हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मोनिका श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल गृह विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है प्रसार शिक्षा, जो सुपर 50 प्रश्नों की बौछार के साथ शुरू की जाएगी। तो आइए चलते हैं उन प्रश्नों की तरफ। तो पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, भारत में विस्तार शिक्षा की भूमिका निभाई जाती है, ठीक है, किसके द्वारा? तो राज्य कृषि विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय दोनों के द्वारा, ठीक है। अगला है, कृषि विस्तार को किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता दी गई थी? तो कब दी गई थी? 1914 में, ठीक। फिर है ICAR। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक। तो ICAR की निम्नलिखित में से कौन सी पहल वैज्ञानिकों को उनकी सुविधा के अनुसार गांवों का चयन करने और चयनित गांवों के संपर्क में रहने और किसानों को कृषि के तकनीकी तथा अन्य संबंधित पहलुओं पर जानकारी प्रदान करने की परिकल्पना करती है? तो उसका जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? मेरा गांव मेरा गौरव, ठीक। उसके बाद है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विस्तार की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया है? मूल्यांकन। जैसे कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो जब तक हम उस कार्य का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हम उसके रिजल्ट का कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, उसका आकलन नहीं लगा सकते, ठीक है। फिर उसके आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा KVK का मुख्य उद्देश्य है? KVK मतलब कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक। तो इसमें है, किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन, सामाजिक आर्थिक स्थिति में प्रौद्योगिकी का परीक्षण और सत्यापन करना, ठीक है। किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं, युवाओं एवं कृषि विश्व विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। इस तो हम ये जो तीनों कार्य बताए गए हैं, ये तीनों कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? KVK के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें इसका आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? तो प्रसार शिक्षा गत्यात्मक एवं लचीली शिक्षा है, ठीक है। फिर है, प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ हुआ था? ठीक है, मतलब कहाँ पर शुरू किया गया प्रसार शिक्षा? तो ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ठीक है, सर्वप्रथम। उसके बाद है, प्रसार शिक्षा का उद्भव कब हुआ? ठीक है, ये तो था कि कहाँ हुआ, मतलब ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। कब हुआ? 1873 ईस्वी में, ठीक। प्रसार, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एक्सटेंशन, शब्द का प्रयोग किसने और कब किया? तो वोरहेज ने किया। और कब किया? 1894 में ईस्वी में, ठीक। फिर आगे है, कृषि प्रसार एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन को कब मान्यता प्राप्त हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1914 में स्मिथ लिविन एक्ट के पारित होने पर इसको क्या हुई? मान्यता प्राप्त हुई, ठीक है। फिर उसके बाद है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना पूसा बिहार में 1908 में हुई, ठीक है। फिर आगे है, दिल्ली में इसे कब हस्तांतरित किया गया? ठीक है, तो 1936 में, ठीक। उसके बाद है, ICAR की स्थापना तथा उसके गठन का क्या उद्देश्य था? क्यों इसको चलाया गया? ठीक है, इस संस्था को क्यों? पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी पालन, वेटनरी साइंस आदि की पढ़ाई के लिए क्या हुआ? इसका गठन हुआ, ठीक। उसके बाद है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा किसने की थी? तो किसने की थी? राधा कृष्णन कमीशन ने सन 1948 में की थी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं,
वर्तमान में ग्रामीण समाजशास्त्र विषय के रूप में एमएससी डिग्री किस विश्वविद्यालय में कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो कहाँ पर? जबलपुर में मध्य प्रदेश स्थित जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय में क्या है? एमएससी डिग्री ग्रामीण समाजशास्त्र विषय के रूप में दी जाती है। ठीक है, उसके बाद है प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? पलायन रोकने के लिए, साथ ही मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। पलायन रोकने से क्या तात्पर्य है कि जो गांव के लोग हैं वो क्या कर रहे थे? शहर की ओर जा रहे थे। ठीक है, तो उनको रोकने के लिए और उसके साथ साथ उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रसार शिक्षा का क्या हुआ? प्रसार प्रचार हुआ। ठीक, उसके बाद है दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है क्या है? प्रसार शिक्षा के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उसके बाद है प्रसार शिक्षा शास्त्री दाहमा जी ने सीखने की क्रिया में दृष्टि द्वारा अपने समीकरण में कितना प्रतिशत बताया है? मतलब कि देखकर जो व्यक्ति है वो कितना ग्रहण कर सकता है, कितना वो सीख सकता है। तो दृष्टि द्वारा वो आँख से देखकर 83%, ठीक है, 83% वो देखकर कोई भी चीज़ को सीख सकता है, याद रख सकता है। ठीक, उसके बाद है सीखने की क्रिया द्वारा व्यक्ति ग्रहण की गई अनुभूतियों को अपने अंदर धारण कर लेता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? दहामा जी का है। ठीक, उसके बाद है व्यवहार में परिमार्जन होने के कारण मनुष्य में कुछ समय के लिए प्रतिधारण क्षमता विकसित होती है। ठीक है, तो ये किसने कहा? ये मार्गन एवं गिरलैंड ने कहा। ठीक, उसके बाद है AIDCKASA से क्या तात्पर्य है? ठीक है, जिसको हम आसान शब्दों में कह सकते हैं एड का सा। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि ये प्रसार शिक्षण के चरण हैं। ठीक है, और प्रसार शिक्षण के कितने चरण बताए गए हैं? तो टोटल 8 चरण बताए गए हैं। ठीक है, जिसका नाम इसी के अंदर ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रसार शिक्षा का आधार कौन सा है? तो क्या है? ग्रामीण जीवन। ठीक है, फिर है प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? तो प्रसार शिक्षा विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो शिक्षा है ये सिर्फ विद्यालय, स्कूल, कॉलेज यहाँ पर ही दी जा सकती है। ये विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। ठीक है, उसके बाद है प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर वह शिक्षा पद्धति है जिसमें वयस्क एवं युवा दोनों ही अपने अपने कार्य सीखते हैं। इसका मूल उद्देश्य जनता का विकास करना है। ठीक, तो यह कथन किसका है? ये कथन है कैल्सी एवं हेनरी का। ठीक, उसके आगे है प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान जिसके सिद्धांतों का उपयोग करके स्कूल के बाहर वयस्कों और युवाओं की समस्याएं हल की जाती हैं। तो यह कथन किसका है? यह कथन लीगन्स का है। ठीक, उसके बाद है कौन से प्रसार के अंतर्गत महिलाओं को पौष्टिक भोजन, बच्चों की देखभाल, गृह प्रबंध, रसोई, बगीचों की जानकारी आदि दी जाती है? तो ये किसके अंतर्गत दी जाती है? गृह विज्ञान प्रसार के अंतर्गत। ठीक, फिर उसके बाद है प्रसार शिक्षा का मुख्य अंग है कौन कौन सा? शोध या खोज, शिक्षण, प्रसार कार्य या सेवा। ठीक, इसके बाद है प्रसार सेवा या प्रसार कार्य का आधारभूत तत्व है कौन कौन है? मनुष्य, उसका पर्यावरण, उससे निर्मित साधन व संस्थाएं। ठीक, उसके बाद है प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि। क्या उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? तो कौन मानता है? दहामा जी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रसार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है क्या? वयस्क शिक्षा। उसके बाद है ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव
को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डब्ल्यू बट का। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जो फैलाव शब्द है, ठीक है, फैलाव शब्द किसने प्रयोग किया सबसे ज़्यादा? डब्ल्यू बट ने। ठीक, उसके बाद है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य है क्या? गृहिणियों के सर्वोन्मुखी विकास में सहायता करना। ठीक है, मतलब गृहिणियों महिलाओं को क्या करके शिक्षित करके उनको अधिक से अधिक जानकारी देकर उनका सर्वोन्मुख मतलब सारी चीज़ों में क्या करना? उनका विकास करना। ठीक है, उसके बाद है प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष है तो क्या है? मूल्यांकन। उसके बाद है गृह विज्ञान प्रसार किससे संबंधित होता है? तो ये गृह विज्ञान से संबंधित है। उसके बाद है भारत में गृह विज्ञान प्रसार किस नगर में प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो वो नई दिल्ली से। ठीक, उसके बाद है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के साथ कौन सी शिक्षा प्रारंभ हुई? तो प्रौढ़ शिक्षा प्रारंभ हुई। उसके बाद है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन किस प्रकार का है? तो ये व्यक्तिपरक है। उसके बाद प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों को शिक्षित करना है। फिर अगला देखिए, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत होने चाहिए कौन कौन से? सरल होने चाहिए, ठीक है, उपयोगी होने चाहिए और शिक्षात्मक होने चाहिए। ठीक, उसके बाद है मानव शिक्षा का दर्शन किस पर आधारित है? तो ये मानव विकास पर आधारित है। उसके बाद है फिलॉसफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये प्लेटो ने किया। आदर्शवादी दर्शन के अनुसार प्रसार शिक्षा का दर्शन किस पर निर्भर करता है? आदर्शों पर। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षित किया जाता है कि वह किसी विशेष कार्य करने के योग्य हो सके। ठीक है, किसके द्वारा? प्रशिक्षण के द्वारा। ठीक है, प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति को इतना अच्छे से जानकारी दे दी जाती है, इतना शिक्षित कर दिया जाता है कि वो लोगों के कार्यों में क्या करे? सहायता कर सके। ठीक, उसके बाद है प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को बेहतर और अच्छा जीवन प्रदान करना है। ठीक है, तो कौन से लोगों को? ग्रामीण तथा पिछड़े लोगों को। उसके बाद है ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन किसका है? फिर देखिए यहाँ पे आया फैलाव शब्द, तो जहाँ जहाँ भी फैलाव का प्रयोग होगा वहाँ पर हम क्या जानेंगे? डब्ल्यू बट को। ठीक, उसके बाद है प्रसार शिक्षण एक पद्धति है। कैसी पद्धति है? व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है। ठीक, उसके बाद है प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है किस चीज़ का? नमनीयता का। ठीक,